वेलकम टू सरावगी क्लासेज। प्रिय विद्यार्थियों, सामान्य ज्ञान में आज हम राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंश, मतलब कहने का मतलब है कि राजस्थान और भारत में उस समय जो राजस्थान में राजपूतों का, राजस्थान का नाम ही राजपूतों के नाम पे पड़ा, राजपूताना कहते थे, राजस्थान कहते थे, तो बोलबाला रहा। कहने का मतलब कुछ समय 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक। उससे पहले भारत में वर्धन साम्राज्य था और उसका अंतिम शासक था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के साम्राज्य का जब पतन हो गया तो उस समय राजपूत का वंश का उदय हुआ, लेकिन उस समय तुर्कों ने आक्रमण करना जारी रखा। इसलिए हमने ये लिखा कि तुर्क आक्रमणों का प्रतिरोध काल है। ये प्रतिरोध करते थे राजपूत। तो सबसे पहले बहुत सारे वंश हुए राजपूतों के, चौहान वंश, गुहिल, गहलोत वंश, परमार वंश। तो इन वंशों में हम सबसे पहले चाहमान, जिसको चौहान वंशी बोलते हैं आम भाषा में, चाहमान इसलिए अपन क्लियर करते हैं, क्यों पढ़ा। 7वीं शताब्दी में उत्तरी राजस्थान में चौहान राजपूतों का वर्चस्व था और चौहान राजपूतों की जो पहली जगह थी वो सांबर थी। और सांबर क्या है? झील एक। तो इसलिए हमने यहाँ लिखा कि सांबर झील के आसपास को चाहूमान, है ना, चारों ओर पानी पानी था, आन था। तो चाहूमान क्षेत्रकार, चाहूमान पैतृ से इन्होंने ऊ को हटा के चाहमान बना दिया। यानी आसोपा ने इन्हें झील के चारों ओर रहने के कारण चाहमान कहा। ये आपको दिमाग में नहीं। प्रिय विद्यार्थी, मैं आपकी बात करना चाहूँगा कि छोटी छोटी बातें पढ़ते आप सब है कि हम 12वीं क्लास में राजस्थान की संस्कृति और इतिहास पढ़ते हैं, तो वहाँ यही अड़ेंगे तुर्क आक्रमणों का प्रतिरोध और मोट बातें। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमें वहाँ सीखने को मिलती है, लेकिन बहुत सारी बातें होती है जो हमें बहुत ही ओल्ड बुक से उसका सारा लेना पड़ता है। तो मैं यहाँ कंटेंट की कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपके पास आए। तो बहुत ही पुरानी, जैसे मतलब जो है पहले राजस्थान एक परिचय बुक्स बहुत पुरानी मेरे पास पड़ी थी, उसमें से मैंने चीज़ों को जुटाया। और बाकी आपकी जो इतिहास है वो तो है ही है, तो उससे रिलेटेड कई बातें इसमें आ जाती है। तो एक एक चीज़ अपनों क्लियर पर क्वेश्चन कुछ भी आए तो मैंने यहाँ बताया चाहमान क्यों पढ़ा, क्योंकि आसोपानी ने झील के चारों रहने के कारण चाहमान नाम दिया, फिर चाहमान बन गया। और सांबर के साथ साथ नागौर इनकी राजधानी रही थी उस काल में। और सांबर और नागौर के बाद इन्होंने अजमेर को चुना, अजमेर को राजधानी बनाया। अजमेर और जालौर की तरफ थे ये, और जालौर के बाद इन्होंने 12वीं शताब्दी में इनकी दिल्ली राजधानी रही थी। तो चौहान राजवंश का उदय सांबर झील के आसपास चाहूमान, मूल स्थान का हर्षनाथ अभिलेख में बताता है 973 ईस्वी वाले में कि जो हर्षनाथ मंदिर है, हर्ष की पहाड़ियाँ भी है सीकर में, है ना, हर्षनाथ मंदिर, हर्ष सीकर की पहाड़ियाँ, झीण माता, ये सब जो है उसको अनंत प्रदेश कहते थे सीकर क्षेत्र को। चौहानों का देवता हर्षनाथ था, इसलिए उसका हर्षनाथ का मंदिर है। और झीण माता का मंदिर भी वो आगे बढ़ेंगे अपन। और हमीर काव्य एवं सुरजन चरित्र में चौहानों की जन्मभूमि पुष्कर मानते हैं। यानी पुष्कर से लेके, पुष्कर की जो अरावली की पहाड़ियाँ, नागपाड़ वगैरह, यहाँ पुष्कर से लेके जो उधर जो पहाड़ियाँ निकलती हर्ष में, हर्ष पहाड़ियाँ जो सीकर की है, वहाँ तक ये जो है चौहानों की जन्मभूमि मानते हैं। साकम्बरी, आपने देखा कि सांबर के पास में जो साकम्बरी माता भी है, साकम्बरी स्थान है, जिसको सपाल दक्ष के नाम से जाना है। चौहानों की वंशावली के आधार पर इनका संस्थापक कौन था? प्रथम संस्थापक वासुदेव था। कौन था? वासुदेव था प्रथम संस्थापक 7वीं शताब्दी में। और इनके परवर्ती काल में गोपेंद्र राज, गुवक प्रथम, वागपति राज, सिंहराज, विग्रहराज द्वितीय, गोविंद राज तृतीय, विग्रहराज तृतीय, इस प्रकार से कई मतलब जो है शासक हुए और इन्होंने राज किया। उसके बाद विग्रहराज तृतीय का पुत्र पृथ्वीराज प्रथम, और पृथ्वीराज प्रथम ने शासक किया, शक्तिशाली राजा था। पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र अजयराज, जिनका 1105 से 1133 तक शासन काल था। और इन्होंने अजमेर को बसाया। किसने? अजयराज ने, अजय मेरू जिसका नाम है, अब अपन उसको सही रूप में अजमेर बोलते हैं। तो राजा अजयराज ने अजमेर को बसाया, जिसको अजय मेरू बोलते हैं पहले के नाम से। अभी देखा रोड लिखा अजय मेरू डिपो। और अजयराज के पुत्र अर्णोराज ने आना सागर को बनाया, निर्माण किया। और अर्णोराज के पुत्र का नाम था विग्रहराज ततुर, जिसे हम बीसल देवी बोलते हैं। और ये बीसलपुर जो बांध है, वो बीसलपुर जगह जो है वो उन्होंने बसाया बीसलपुर, और वहाँ पे जो बांध बना उसको बीसलपुर बांध बोलते हैं। तो विग्रहराज ततुर 1153 से 1164 तक उनका कार्यकाल रहा। और विग्रहराज ततुर के जो आगे प्रतापी शासक हुए वो पृथ्वीराज तृतीय, जिसको हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। वास्तव में प्रथम अलग हुआ, द्वितीय अलग हुआ, ये पृथ्वीराज तृतीय जो 1177 में मात्र 11 वर्ष की उम्र में ही इनको शासन की बागडोर सिंहासन में बिठाया। लेकिन उसमें सेनाध्यक्ष था उनका भुवन मूल्य, उस भुवन मूल्य सेनाध्यक्ष के संरक्षण में पृथ्वीराज तृतीय ने अपनी राजगद्दी को संभाला।
संभाला और शासन किया। और उनकी माता कर्पूरी देवी जो थी उन्होंने भी उनके शासक में सहायता प्रदान की। और 1191 में फिर तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच हुआ और मोहम्मद गौरी को कई बार पराजित किया तराइन के युद्ध से पहले भी, मतलब जो है, लेकिन पृथ्वीराज की ये भूल रही कि उसको वापिस जो है गौरी लौटने दिया। तो पृथ्वीराज चौहान की ये भूल थी, पहले भूल ये थी कि मोहम्मद गौरी को वहाँ से जाने दिया। और फिर बाद में भोग विलास में और आमोद प्रमोद में रहे। तो जब तक उसने तैयारी करके द्वितीय अटैक किया और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ और 1 लाख राजपूत सैनिक मारे गए। और इसके अलावा सिरसा में पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया और गजनी ले गया। तो इस प्रकार से ये पृथ्वीराज की जो भूल थी 1191 में, उसको 1192 में झटका लगा और 1192 में पृथ्वीराज चौहान मारा गया। हालांकि उसने सम्राट को भी मार दिया था, लेकिन दोनों ही जब मर गए, लेकिन अपने को उससे कुछ मिला नहीं। और उसके बाद जो उनका उत्तराधिकारी था गोविंदराज, वो गोविंदराज ने रणथंबोर जा कर के चौहान वंश की नींव रखी। और रणथंबोर में गोविंदराज था, गोविंदराज का जो उत्तराधिकारी था जैत्र सिंह, और जैत्र सिंह ने नासिरुद्दीन को हराया। जब हमला किया तो उस आक्रमण में नासिरुद्दीन ने मुक्की खाई। और जैत्र सिंह जो है उसका तीसरा पुत्र था हमीर हट, तिरिया हट, बाल हट। तो हमीर बड़ा विचित्र रणथंबोर के राजा के रूप में, और हमीर के ऊपर आक्रमण किया जलालुद्दीन ने, लेकिन 1290 में जलालुद्दीन विफल हुआ। और जलालुद्दीन चाचा था, उसका भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश का बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था। उसने 1300 में युद्ध किया और अलाउद्दीन को भी एक बार तो विफल कर दिया था, मतलब हमीर ने। तो हमीर के द्वारा, हमीर एक प्रतापी शासक था, लेकिन उस समय अलाउद्दीन ने छल कपट से पुनः आक्रमण किया और हमीर वीर गति को प्राप्त हुआ। उधर जालोर पे आक्रमण किया 1311 में। 1311 से पहले कानड़ देव ने अलाउद्दीन खिलजी को मुक्की दी थी, लेकिन पुनः संगठन करके जब अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध किया 1311 में जालोर पर पुनः आक्रमण किया, तो कानड़ देव और उनका पुत्र बीरम देव वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हीं दौरान 1205 में नाडोल के अंदर 10वीं सदी का जो लक्ष्मण नाम का शासक था, और 1131 में लुम्बा द्वारा नींव डाली गई, और 1491 में लाखा वहाँ का शासक बना और लाखा का उत्तराधिकारी जगमल राय। इस प्रकार से चौहान वंश का बहुत बड़ा बोलबाला रहा। इसके साथ कुछ बातें जो आपको होना चाहिए कि 11वीं शताब्दी में पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र अजयराज ने मालवा के परमार वंशी शासक नरवर्मन को पराजित किया था और 1113 में अजमेर की स्थापना की और वहाँ दुर्ग निर्माण किया। अणुराज ने शादी चालुक्य राजा जय सिंह की पुत्री से की थी। चालुक्य राजा जो जय सिंह थे उनकी पुत्री से अणुराज ने शादी की। और जो विजयराज चतुर्थ थे वो सेनाध्यक्ष के रूप में बहुत अच्छे थे, साहित्य प्रेमी थे, कला प्रेमी थे, धार्मिक प्रवृत्ति के थे, है ना। पृथ्वीराज द्वितीय हुआ, पृथ्वीराज तृतीय हुआ, और तृतीय की माता का नाम कपूरा देवी था। चाचा अपारगम्य और नागार्जुन ने विद्रोह किया था किसके साथ काम सामने, पृथ्वीराज तृतीय नाम ने। और पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा की विजय प्राप्त की चालुक्य चौहान संघर्ष में, और गैड़वाल में वैमनस्य रहा, लेकिन उसमें विजय प्राप्त करके चौहान साम्राज्य को बढ़ाया। तो मतलब चौहान साम्राज्य के अंदर छोटी से छोटी बातें हमें याद होनी चाहिए। चालुक्य चौहान में संघर्ष भीमदेव सेकंड था, और भीमदेव सेकंड मतलब के अंदर में दोनों सामंत थे। भीमदेव के सामंत थे कौन, आबू के परमार और नाडोल के चौहान। तो उस समय मतलब जो है भीमदेव की शक्ति भी अपार थी, लेकिन जब मेवाड़ चौहान वंश से संपर्क हुआ तो फिर आपस में पृथ्वीराज के और भीमदेव के बीच में युद्ध छिड़ गया था। अब आप देखते हैं कि मतलब जो है नाडोल सिरोही में चौहान रहते थे कीर्तिपाल, वहाँ मतलब चौहानों का एक शासक हुआ। उसके बाद में उधर कीर्तिपाल ने प्रत्यारों से जालोर छिलका ले लिया। और कीर्तिपाल के उत्तराधिकारी समर सिंह, उदय सिंह, चाचे देव, सामंत सिंह आदि ने उदय सिंह के विस्तार किया। और कानड़ देव इस वंश का अंतिम शासक था, जिसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं कि कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध हुआ। तो अलाउद्दीन को एक बार तो मुँह की दे दी थी कानड़ देव ने, लेकिन छल के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी ने पुनः आक्रमण किया और कानड़ देव और बीरम देव वीर गति को प्राप्त हुई। यानी कानड़ देव इस वंश का इतिहास के अंदर अंतिम शासक था। तो इस प्रकार से आज हमने राजस्थान के चौहान वंश के बारे में, जिसको चाहमान कहते हैं, तो चौहान वंश के बारे में पढ़ा और चौहान वंश की छोटी छोटी बातों की जानकारी जुटाई। तो प्रिय विद्यार्थी, इस प्रकार से आप इतिहास के अंदर जो हर कंपटीशन में जीके आता है, लेकिन जो RS वगैरह आप बैठते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि वहाँ कुछ भी पूछा जा सकता है। वहीं भी पूछे कि जीण माता का मंदिर किससे रिलेटेड है, तो जीण माता मतलब जो है रेवासा जगह का नाम है। तो इस प्रकार से आपके दिमाग में होना चाहिए कि रेवासा भी कोई जगह है, और वहाँ पे मतलब पृथ्वीराज प्रथम का शिलालेख है।
पृथ्वीराज प्रथम का शिलालेख सीकर जिले के रेवासा धाम के निकट जीण माता के मंदिर से प्राप्त हुआ। अब आता है पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल कब था? 1105 के अंदर। तो आपको इस प्रकार से छोटी छोटी बातें याद रहनी चाहिए, जिससे कि आप बहुत अच्छे से उसको कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब, मैंने ज़्यादा पृथ्वीराज ने संयोगिता से विवाह किया, जो जयचंद की पुत्री थी, जयचंद मासी का लड़का था, तो वो वैमनस्य का काम किया। मतलब बारीकी की बातें अपने को यदि क्लियर है तो हमें चौहान वंश से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, चाहे आरएस का एग्जाम हो, चाहे पटवारी का एग्जाम हो, चाहे मतलब और अन्य एसएससी के एग्जाम हो, जहाँ भी जीके आती है और उस जीके के अंदर अपन बात दिखाते हैं। यानी कि आज प्रजातंत्र में कंपटीशन प्रतिस्पर्धात्मक युग है। प्रतिस्पर्धात्मक युग के अंदर अपन यदि सब चीज़ें पढ़ लेते हैं तो अपने एक के साथ सब सदी की भावना रखनी चाहिए। धन्यवाद।